अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। कल हमने सूरह फातिहा के कुछ फ़ज़ाइल पढ़े थे और आज हम सूरह फातिहा के लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ साथ तफसीर की तरफ आते हैं। तो तफसीर में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की तफसीर में है अल्हम्द का माना है तमाम किस्म की तारीफ़ें, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द तमाम इख्तियारी गैर इख्तियारी इब्तिदा से इंतहा तक तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह ताला है, यानी दर हकीकत तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कैसे? जैसे कि हम किसी के हुस्न सूरत की तारीफ़ करें, ये एक गैर इख्तियारी सिफ़त है उसमें, यानी हुस्न सूरत वो ख़ुद नहीं बना सकता, वो अल्लाह का दिया हुआ है। तो दर हकीकत हम उसके बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ये तारीफ़ भी अल्लाह की हो रही है। और एक सिफ़त होती है जो इख्तियारी इंसान में होती है, जैसे कोई सखी है, कोई किसी काम में माहिर है, तो ये सखावत भी जो है वो उसकी क्या है, इख्तियारी सिफ़त है, उसने ख़ुद इख्तियार की हुई है। लेकिन दर हकीकत ये भी किसकी तारीफ़ है? अगर हम किसी की सखावत की तारीफ़ करें या ऐसे ही किसी और काम की, तो दर हकीकत ये भी अल्लाह ही की तारीफ़ है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इख्तियारी और गैर इख्तियारी तारीफ़ों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म की इख्तियारी गैर इख्तियारी इब्तिदा से इंतहा तक कोली फैली सारी तारीफ़ों का मालिक खालिक अल्लाह है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है, मुरब्बी है। रब कहते हैं दर्जा बदर्जा मसलहतों हिकमतों के साथ तकमील तक पहुँचाने वाला, बढ़ाने वाला। अल्लाह ताला इस कायनात के तमाम मखलूक का रब है, दर्जा दर्जा उनको पालने वाला है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। इस जहां में और भी जितने जहां हैं, तमाम जहानों में सिवाय अल्लाह के बाकी सब कुछ क्या है, मखलूक है और आलम है, और अल्लाह ताला उन सब का मालिक व खालिक है। तो तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान के माना आते हैं बड़ा मेहरबान, अर्रहीम के माना आते हैं निहायत रहम करने वाला। ये दोनों नाम जो हैं अर्रहमान और रहीम, ये अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से हैं, अस्माए गिरामी में से हैं, और दोनों जो है अपने अंदर रहमत की सिफ़त रखते हैं। तो अर्रहमान का महल एक काफिर भी है, एक नाफरमान भी है, एक फासिक भी है, एक गुनाहगार भी है, एक मोमिन और कलमा गो भी है। और अर्रहीम जो है उसका महल उखरवी लिहाज से कौन होगा? ईमान वाला होगा। यानी इस दुनिया में रहमान के, अल्लाह के रहमान होने की सिफ़त से फ़ायदा काफिर, फासिक, फाजिर और ईमान वाला सब उठाते हैं। सबको खाना मिलता है, सबको आसाइशें मिलती हैं, सब अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और रहमत वाली जो, रहीमी वाली जो सिफ़त है वो उखरवी लिहाज से उससे फ़ायदा उसको होगा जो ईमान में कामिल होगा, जो मोमिन होगा, जो कलमा गो होगा, जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमको भी उन्हीं में शामिल फरमाए, आमीन। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। मालिक है यौमुद्दीन, फ़ैसले के दिन का। तो अल्लाह ताला फ़ैसले के दिन का मालिक है। तो ज़हन में सवाल आता होगा कि अल्लाह ताला तो वैसे ही सब चीज़ों का मालिक है, तो यहाँ पे ख़ास करके ख़ास तौर पर क्यों बताया कि वो फ़ैसले के दिन का मालिक है? तो इससे मुराद ये है कि दुनिया में कुछ नाकिस किस्म की मिल्कियत अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को दे रखी है। जैसे कोई गाड़ी का मालिक हो गया, कोई घर का मालिक हो गया, कोई किसी और शय का मालिक हो गया। तो ये नाकिस मिल्कियत है। दर हकीकत ये मिल्कियत भी अल्लाह के लिए साबित होती है। देने वाली ज़ात और लेने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ना किस किस्म की मिल्कियत इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान के हवाले भी की है, लेकिन उखरवी लिहाज से आखिरत में ये नहीं होगा। क़यामत के दिन सारी मिल्कियत अल्लाह ताला के इख्तियार में होगी। इसलिए उसको खुसूसी तौर पर ज़िक्र किया कि जो जज़ा के दिन का, फ़ैसले के दिन का मालिक है। तो ये तीन जो आयतें हैं
اس میں انسان اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے شاہانہ آداب کے ساتھ رکھتا ہے، اس کی حمد و ثنا کر کے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی بزرگی بیان کر کے الرحمن الرحیم، اور اس کی نہایت درجے بزرگی بیان کر کے مالک یوم الدین، اس کی ملکیت کو مان کر اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ الحمد الف لام کے ساتھ معرفہ بنا، الحمد میں حمد میں تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے، یہ لام زیر لی آتا ہے قرآن میں 17 حروف جر ہیں، ان میں سے ایک حرف جر لام زیر لی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نام اللہ، رب میں مربی پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ حکمت و مصلحتوں کے ساتھ پرورش کرنے والا، العالمین تمام جہاں، تمام جہاں سوائے اللہ کے باقی ہر شے عالم میں شمار ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک بھی مالک ہونا، اختیار رکھنا، آنر ہونا، یوم دن کو کہتے ہیں، ایام اس کی جمع آتی ہے، الدین جزا فیصلہ، تو اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا یوم الدین جزا کے دن کا مالک۔